Hello friends, this is Dr. Gurpreet sharing with you a case of a skin condition called tinea pedis. This is a condition of the feet जिसमें जो पैरों के सोल्स होते हैं उसके ऊपर एक फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें से एक तो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है उसमें से। तो पेशेंट जब मेरे पास आए थे, ये 19 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस है। ये जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने जब अपनी मेरे को सॉक्स रिमूव करके अपने पैर दिखाए थे तो उनके पैरों के ऊपर अंदर से बहुत एक गंदी सी सॉक्स रिमूव करते स्मेल आ रही थी, जो कि बहुत ही एक मतलब खट्टी सी अजीब सी सॉवर सी स्मेल थी। और उसके साथ साथ पेशेंट ने बताया था कि इसके स्वेटिंग के साथ साथ ये पार्ट जो है ये गलना शुरू हो गया था। इनको पैरों पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती थी और फिर उसके बाद ये पार्ट गलना शुरू हो गया और अब इसमें से पानी आ रहा है और उसमें से बहुत स्मेल आने लग गई है। तो दिस वाज द चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट। तो जब हमने उनसे उनके बिहेवियर के बारे में पूछा तो पेशेंट ने बताया कि इनको जो गुस्सा वगैरह तो है वो इतना खास नहीं आता है, हाँ जिद्दी जरूर है किसी तरह की। उसके बाद जब मैंने पूछा जिद्दी आप किस तरह से बता सकते, कहते जो मैंने सोचा है मैं करता वही हूँ। मैंने कहा और अगर आपके ओपिनियन से कोई मतलब नहीं सहमत होते आपके घर वाले, तो दे आर नॉट इन द सेम पेज विद यू, तो आप क्या करते? तो कहते मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता, वो जो मर्जी कहें मैंने करनी वही है जो मुझे ठीक लग रहा है। तो इसलिए ये सुन लेते हैं सबकी, एक वो होती है ना कहावत, सुनो सबकी बट करो अपने मन की। तो वो टिपिकल इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मेरी नेचर यही है कि मैं सुनता सबकी हूँ बट करता वही हूँ जो मुझे ठीक लगता है। उसके अलावा कहते कि मुझे किसी तरह के अपने काम में किसी की भी टोका टाकी पसंद नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इनमें कॉन्फिडेंस लैक ऑफ था, क्योंकि जब ये मेरे से भी बात कर रहे थे तो पेशेंट वॉज टिमिडिटी, उनमें मतलब मेरे से बात करने में भी वो थोड़ा सा पहले तो जितना टू दी पॉइंट ही मुझे आंसर कर रहे थे, कुछ ज्यादा अपनी तरफ से तो वो बात कर नहीं रहे थे, जितना मैंने पूछा उतना ही आंसर करा पेशेंट ने। और एक जो वो आई कॉन्टैक्ट होता है विद द पेशेंट तो वो उनमें कम था। जब भी हम देखते हैं किसी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या टिमिडिटी, वो एक आई कॉन्टैक्ट से पेशेंट के पता लग जाती है, तो वो उनमें कम था आई कांटेक्ट मेरे साथ जब वो बात कर रहे थे। फिर जब मैंने इस बात को और कंफर्म करा कि आपको जो कॉन्फिडेंस कम रहता है, ये आप अगर स्कूल में कभी या कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस होती है, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो? तो पेशेंट सेड कि नहीं, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं जाके परफॉर्म करूं, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। अदरवाइज ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो स्टडी वाइज उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अपनी पढ़ाई को लेके सिंसियर है। एक क्या उनमें एक और बहुत क्वालिटी थी कि वो अपनी एक जो स्कूल में इमेज है, एक अपनी जो पोजीशन है कि उसको लेके बहुत मतलब वो पोजेसिव रहते थे कि जो मेरी एक पोजीशन मेंटेन्ड है स्कूल में वो रहनी ही चाहिए क्लास में इन फ्रंट ऑफ माय टीचर्स। तो ये अपनी इमेज को लेके भी बहुत कॉन्शियस थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटलिटी मैंने जो रूब्रिक सेलेक्ट करे थे, फर्स्ट रूब्रिक वॉज जहां से एंट्री थी केस की, आर्ग्यूइंग माइंड में, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग फर्म कन्विक्शंस एंड कीपिंग देम। कन्विक्शन होती है आपकी सोच, तो पेशेंट की एक फर्म सोच थी, वो उसी के ऊपर वही सोच को लेके आगे बढ़ता है। लोग कुछ भी कहे वो किसी से आर्ग्यू करता ही नहीं है, आप जो मर्जी बोली जाओ, उसने करनी वही है जो उसको ठीक लग रहा है। सेकेंड वॉज टिमिडिटी, मैंने जनरल टिमिडिटी भी माइंड में लिया था और टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक भी लिया था। फोर्थ रूब्रिक वॉज कि जैसे पेशेंट ने कहा कि मुझे टोका टाकी मेरे काम में कोई करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इंटरप्शन एवर्जन टू। उसके बाद जो मैंने इनकी चीफ कंप्लेंट थी कि पैरों में से स्मेल आ रही थी, पसीना बहुत आ रहा था और साथ में वो पार्ट पसीने के साथ गलना शुरू हो गया था। तो एक्सट्रीमिटीज फुट में जाके पर्सपायरेशन सावर, वन रूब्रिक। फिर एक्सट्रीमिटीज फुट में पर्सपायरेशन एक्सकोरिएटिंग। एक्सकोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज का गल जाना, खराब होना शुरू हो जाना, तो एक्सकोरिएटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटलिटी जो मेरी मेडिसिन आई थी दैट वाज सिलिशिया, और सिलिशिया तो होता ही उसको और ज्यादा कंफर्म मेरी हो गई थी, जो पेशेंट ने खुद ही बोल दिया था कि वो अपनी इमेज को लेके क्लास में बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि जो मेरी इमेज बनी है वो मेंटेन रहे। ऐसा ही इग्निशिया का पेशेंट भी होता है और सिलिशिया का पेशेंट भी होता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इग्निशिया एंड सिलिशिया पेशेंट्स।
इग्निशिया तो हमेशा दूसरों की बात मान लेता है, वो इजीली बहुत यील्डिंग नेचर का होता है, बट ये यील्डिंग नहीं होते हैं सिलिशिया, ये अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ये ऑब्स्टिनेट होते हैं, इनमें ऑब्स्टिनेट रूब्रिक भी यूज होता है। तो ये सिलिशिया की क्वालिटीज और इसके रूब्रिक्स होते हैं। सो सिलिशिया 30 मैंने इस केस में प्रिस्क्राइब करी थी, एंड विद सिलिशिया 30 आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स विद इन अ वीक। उनके जो पैरों में से स्मेल आ रही थी वो भी कम हो गई थी, एंड अलॉन्ग विद दैट जो उनके बार बार उसमें से पसीना आ रहा था वो काफी हद तक कम हो चुका था। उनकी जो सोल्स थे जहाँ पे वो इरप्शंस हो चुकी थी वो ड्राई होनी शुरू हो चुकी थी। एंड आई कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट फॉर 3 to 4 months, और उसके बाद नाउ इट्स बीन 7 to आई थिंक 6 to 7 years कि उनको ये कंडीशन जो है दोबारा आज तक रिकवर नहीं हुई है। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी स्किन कंडीशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9915031036. You can consult me online also. My contact number will remain the same for online consultation also, and it's a humble request that kindly contact me only during my working hours, which are 11 to 2 in the morning and 5 to 7:30 in the evening. Thank you. Have a nice day.